पहले के लोग जमीन हड़पा करते थे, राजा महाराजा जमीन हड़पा करते थे, वहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये राजपूतों का अपमान है। आप कैसे देखते हैं? ज़मीन हड़पने का काम, पहली बात तो यह आरोप आप किन पर लगा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये सोच तो इन लोगों की रही है ना कि समाज के एक वर्ग विशेष के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाए जाएं। ये उसी दल के नेता ने भारत की संसद में कविताएं भी इस तरीके से पढ़कर अपना विश्लेषण देने का काम किया, जहाँ पर एक वर्ग विशेष की, एक जमात विशेष की भावनाएं आहत हों। हैविंग सेड दैट, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ज़मीन लूट ली जाएगी, वो तो सुनियोजित तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल इनका समर्थन कर रही है, ये लोग सुनियोजित तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आने का काम कर रहे हैं। इनकी पार्टी के मजबूत नेता और इनके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सलाहकार रह चुके सैम पित्रोदा जी का अगर आप वो बयान सुन लें, जहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का जिक्र कर रहे हैं। क्या है इनहेरिटेंस टैक्स? आपकी संपत्ति का 55% हिस्सा आपके निधन के बाद सरकार ले लेगी। अब सोचिए, अगर कहीं गलती से ये लोग सत्ता में आ गए तो वो गरीब किसान का क्या होगा, जिसने ज़मीन का एकदम छोटा सा टुकड़ा बड़ी मेहनत से उसने अपने लिए कमाया होता है। जब वो छोटा सा टुकड़ा, जब वो व्यक्ति जाएगा तो उसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे और एक बड़ा टुकड़ा 55% का वो टुकड़ा सरकार ले लेगी, कांग्रेस के लोग उसको हथिया लेंगे। तो ये सोच तो कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के लोग लेकर चल रहे हैं। सोचिए, कोई एक गरीब मजदूर किस तरीके से पाई इकट्ठी करके अपनी संपत्ति ये लोग बनाते हैं और संपत्ति का 55% हिस्सा उसके जाने के बाद सरकार ले ले। क्या सोच है ये? अगर ये ज़मीन जायदाद हड़पने की सोच नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री कहते ही है ना कि ये कांग्रेस की वही लूटने वाली सोच है जो जीवन के साथ और जीवन के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये लूट कांग्रेस ने अपने रहते हुए भी की और अब चाहते हैं कि परमानेंटली एक पॉलिसी के तहत देश की बड़ी आबादी को, और जिसमें खासतौर पर गरीब वर्ग आता है, उसको लूटने की सुनियोजित तैयारी है।